भगवान तो तभी आएंगे जब मन सुंदर होगा, विचार सुंदर होंगे, तभी भगवान आपके मन में, आपके घर में विराजमान होंगे। तो अब हम आगे की कथा में चलते हैं कि त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा की ओर। कहते हैं सूत जी महाराज, त्र्यंबाख्यो अवतारो यह सो अष्टमो गौतमी तटे। कहते हैं कि अब जो अवतार है, अष्टम अवतार है ज्योतिर्लिंग के, वो साक्षात त्र्यंबकेश्वर के रूप में। और यदि आप त्र्यंबकेश्वर गए हैं तो वहां पर कुंभ का मेला भी लगता है। अगर किसी के कुंडली में काल सर्प दोष है तो वहां पर सब उस दोष से निवृत्ति के लिए पूजा भी कराते हैं। तो वो ऐसा स्थान है। और कैसे उस स्थान पर हमारे जो बाबा हैं त्र्यंबकेश्वर के रूप में कैसे विराजमान हुए, तो कहते हैं कि एक ऋषि हुए जिनका नाम था गौतम, उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। तो कहते हैं कि एक घने जंगल में दोनों पति पत्नी तपस्या करते थे। दोनों ने देखा कि उस क्षेत्र में जल नहीं है। अब जल नहीं है तो जल की प्राप्ति के लिए उन्होंने वरुण देव की तपस्या करी, खूब तपस्या करी। और कहते हैं कि तपस्या इतनी करी कि वरुण देव साक्षात आ जाते हैं। वरुण देव ने कहा कि क्या तुम्हें चाहिए? तो उसने कहा, प्रभु हमें बस जल की आवश्यकता है, आप यहाँ पर इस क्षेत्र में जल बरसा दीजिए जिसके कारण पूरा जो क्षेत्र है वो हरा भरा हो जाए। तो वरुण देव ने कहा कि मैं जल बरसा तो नहीं सकता हूं क्योंकि ये भगवान के नियम के विरुद्ध है। जब भगवान चाहेंगे तभी हो पाएगा, परंतु हम आपको कोई और वरदान दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें ऐसा अक्षय जल दे दीजिए जो कभी खत्म ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करिए, गड्ढा खोदिए। दोनों ने गड्ढा खोदा। उसी स्थान पर हमारे वरुण देव जल के रूप में विद्यमान हो गए। और कहते हैं कि वहां का जो जल है वो कभी समाप्त नहीं होता था। अब दोनों ही पति पत्नी उस जल का प्रयोग करते हैं स्नान में, नित्य कर्म में। परंतु एक दिन जितने भी ऋषिगण हैं, अन्य और ऋषिगण, उन्होंने सोचा कि इसके घर में, इसकी कुटिया में स्वयं वरुण देव है और हमारे यहाँ वरुण देव नहीं आए। जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे। सारे ऋषियों ने सोचा कि इसको इस आश्रम से हटाना पड़ेगा और हटा देंगे तो जल हमारा हो जाएगा। तो उन ऋषियों ने, कहते हैं, गणेश जी की पूजा प्रारंभ कर दी। गणेश जी का आवाहन करा और अब गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गणेश भगवान की। गणेश भगवान प्रकट हो गए। पूछा क्या चाहिए? तो कहा कि आप ऐसा करिए कि जो ये गौतम ऋषि और उसकी पत्नी है वो इस क्षेत्र से ही चले जाए। तो कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूं, तुम्हें ईर्ष्या है तो तुम जाकर करो, मुझे क्यों इसमें प्रयोग करते हो? तो ऋषियों ने कहा हमने आपका आवाहन किया है तो आपको ये वरदान पूर्ण ही करना पड़ेगा। अब हमारे गणेश जी उदास मन लेकर के, कहते हैं, वृद्ध गाय का रूप बनाते हैं। वृद्ध गाय का रूप बनाया और कहते हैं कि वहीं जहां पर उनके धान के खेत थे उस खेत में प्रवेश करते हैं। खेत में प्रवेश किया तो जो गौतम ऋषि है उन्होंने एक छोटा सा तिनका लिया और जैसे ही तिनका बस उसको छुआया ही उस गाय को कि तुम जाओ यहां से, धान ना खाओ हमारे। तो कहते हैं कि एक तिनका छुआ तो वो वृद्ध गाय मृत्यु को प्राप्त हो गई, मर जाती है। सारे ऋषि आ गए, तुमने गौ हत्या कर दी है, उसका तुम्हें पाप लग गया है, अब इस क्षेत्र से तुम चले जाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर गौ हत्या का पाप लगा है। तो कहने लगे कि मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा?
तो अब उन ऋषियों ने कहा कि तुम जाकर के पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करो, उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, उसके बाद साक्षात गंगा जी को यहाँ लाओ, उसमें स्नान करो, तब कहीं जाकर के तुम इस आश्रम में, इस क्षेत्र में रह सकते हो। तो कहते हैं कि गौतम ऋषि और अहिल्या जी ने वहीं पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, तपस्या करी, रोज पुष्प डालते, पुष्प चढ़ाते, कनेर के पुष्प हो गए, धतूरा हो गए, बेल पत्र खूब चढ़ाते। और देखिए सावन के अब कितने दिन शेष हैं? 2 दिन शेष है। तो 2 दिन शेष है, तो आप भी भगवान के ऊपर यदि आपने जल नहीं चढ़ाया है, पुष्प नहीं चढ़ाए हैं, तो अभी भी 2 दिन शेष है, आप चढ़ा दीजिए। और हमने कल की कथा में ये सब आपको बातें बताई थी कि लक्ष्मी चाहिए तो क्या चढ़ाना चाहिए, पुत्र चाहिए तो क्या चढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए 2 दिन शेष है, तो आप भी सारी, अगर आपको मनोकामनाओं को पूर्ण करना है तो आप भगवान शिव के ऊपर बिल्व पत्र, पुष्प, इन सब को चढ़ाकर अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। 2 ही दिन शेष है, तो इसलिए समय बड़ा ही कम है, इसलिए भगवान की कृपा हेतु आप लोग उनके ऊपर जल चढ़ाइए, दुग्ध चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, जो आपका मन है, गन्ने का रस, जो भी आपके पास वस्तु है। भगवान शंकर कहते हैं कि एक अक्षत भी यदि तुम मुझे चढ़ा दोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। और आपने एक लाइन तो सुनी होगी कि 1 लोटा जल से ही हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि आप 1 लोटा जल भी चढ़ा दोगे तो शंकर भगवान आपके अभिष्ट जितने भी मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण कर देंगे। तो कहते हैं कि अहिल्या जी और गौतम ऋषि ने खूब तपस्या करी, तो शंकर भगवान प्रकट होते। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो कहते हैं शंकर भगवान जैसे ही प्रकट हुए, बोला वरदान मांगो। शंकर भगवान ने कहा पहली बात, ये जो ऋषि है मैं इन सब का वध कर दूंगा, क्योंकि इनके ही कारण तुम्हें इतना कष्ट झेलना पड़ा, तुम्हें पूरी संसार की यात्रा करनी पड़ी। तो उन दोनों ने कहा प्रभु आप ऐसा मत करिए, क्योंकि उनके ही कारण आज मुझे आपका दर्शन हो पाया है। इसलिए प्रभु मैं बस यही चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र में शिवलिंग के रूप में विद्यमान होकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करिए। और कहते हैं कि हमारे बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विद्यमान होकर सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। और अब अगले जो